बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में जो बनता है नाश्ता सिरी पाए का, बहुत मज़ेदार सा, जैसे बाजार का जायका उससे भी बढ़ के जायका होगा। बहुत मज़ेदार सिरी पाए और बना रही हूँ मैं बहुत ही आसान रेसिपी से, घर के चंद मसालों से बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सा इसका शोरबा होगा, जैसा कि आप चाहते हो गाढ़ा गाढ़ा शोरबा हो, उसका भी सीक्रेट है, वो भी बताऊंगी। बहुत मजेदार सा बनेगा ये हमारा सिरी पाए का सालन। नाश्ते में भी खाते हैं और लंच में भी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली बहुत मजेदार सी लाहौरी जायके भी। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, बहुत ही मजेदार सिरी पाए। तो शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने पाए लिए हैं, 4 पाए और 1 सिरी, 4 अदद पाए हैं मेरे पास। तो इसके पीसेस मैंने इस तरह करवा लिए हैं और ये मैं स्कॉच दिखा रही हूँ। जाली का जो बना होता है ना, लोहे की जाली जिसे कहते हैं, इसे बर्तन साफ करते हैं। ये मैंने नया खोला है पैकिंग, तो इससे मैंने पानी हल्का सा खोल देना है, इसे पानी में भर देना है इस बर्तन को, और पानी के ऊपर से गिर रहा होगा ना, मैं इसे रगड़ रगड़ के मैंने धोना है सारे पीसेस को। जब धुल जाएंगे ना, ये जो आपको ब्लैक धब्बे नजर आ रहे हैं, जलाने से बन जाते हैं, कुछ स्किन इस तरह की हो जाती है, तो इसे रगड़ रगड़ के धोने से ना बहुत साफ हो जाएंगे। ये मैं साफ कर चुकी हूँ, साफ सुथरे हैं, पानी में मैंने इन्हें रखा है। तकरीबन आधा घंटा धो के फिर निकाला है, ड्रेन किया है पानी, और ये आपके सामने है, सारे पीसेस बिल्कुल साफ हैं। और जो भी पीस है ना, सारे मैंने साफ किए हैं। अब शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने लिया है एक मीडियम प्याज, चॉप किया है उसे मैंने, और 1 कप फुल भर के मैंने ऑयल का डाला है, क्योंकि 4 पाए और 1 सिरी है तो काफी सालन है इसका। तो एक आधा कप 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। और ये जो पाए मैंने धोए थे, पानी बिल्कुल खुश्क है, कोई पानी नहीं इसमें, पानी लाजमी इसका खुश्क करना चाहिए। फिर हमारे पाए बहुत अच्छे मजेदार से होंगे और खुशबू बहुत अच्छी सी होगी, इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि धोना है, गोश्त का तरीका भी मैंने धोने का बताया, तो उसका लिंक दूंगी, आप उसी तरीके से इसे पानी में रखना है, ब्लड निकलेगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसे धोना है। बस जाली से मैंने इसे रगड़ रगड़ के जो धोया है ना, वो अलग तरीका है जरा, लेकिन धोने का स्टाइल वही है जो गोश्त का है। तो आप जरूर वो देखना, वो बकरा से गोश्त की स्मेल खत्म करते हैं ना, तो इस तरह वो गोश्त से स्मेल भी खत्म हो जाती है, और पाए में भी आती है, वो भी खत्म हो जाएगी। और ये मैं इसे भून लूंगी थोड़ा सा, और इसमें लहसुन मैंने डालना है पिसा हुआ 4 टेबल स्पून। और ये इसके मसाले में पहले डाल दिखा दूं जितने जितने मैं डाल रही हूँ। एक तेजपात है, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है, आप अपनी मर्जी से रख लो जितना आप स्पाइस पसंद करते हो। और 1 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका मैंने 1 टेबल स्पून लेवल करके लिया है, आप अपनी मर्जी से डालो। देगी मिर्च है 1 टीस्पून, ये भी कलर के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूर डालनी है, कलर बहुत अच्छा सा आएगा, देखने में भी अच्छे लगता है कि पाए अच्छे बने हैं। ये ज़रूर आपने डालना है। देगी मिर्च 1 टीस्पून, और ये हरी इलायची है 3 अदद। बस ये मसाला कुछ है खड़ा मसाला। और ज़ीरा है 1 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 2 टेबल स्पून फुल भर के, इसी का मसाला बनना है। तो तेजपात और इलायची ये खड़े मसालों में से 2 है, बस ये मैं निकाल लूंगी। और ये इसके साथ में पाए के साथ भूनना है इलायची और तेजपात को। ये लहसुन साबुत लिया है मैंने 4, ये ज़रूरी है, यही इसको गाढ़ा करेगा हमारे शोरबे को, यही इसका सीक्रेट है। तो ये मैं 4 डालूंगी, ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 सीरी 4 पाए, तो इसके लिए 2-2 दोनों के लिए हो गए ना, 1 2 पाए के लिए, 2 सीरी के लिए। और इसके ये जो डंडियां नज़र आती हैं, ये गलाने में बहुत मदद देती हैं, लहसुन की जो नज़र आ रही थी, ये पीस ये डंडियां हैं। तो इसी के समेत ये पूरा डालेंगे तो हमारे पाए भी अच्छे से गलेंगे। गलेंगे तो थोड़े, लेकिन गलेंगे ज़रूर इससे। और गोश्त में भी ये इस तरह आप कर सकते हो कि गोश्त गलाना हो ना, तो डायरेक्ट डाल के रखोगे ना, तो एंड पे निकालोगे और उसका गूदा निकाल के फिर शामिल कर लोगे, तो पाए बहुत अच्छे से गलते हैं। और 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये पतला सा है तो मैं 4 डाल रही हूँ, अगर गाढ़ा हो ना तो 3 आप डाल सकते हो। अब इसकी भुनाई होगी बहुत अच्छी सी, जब अच्छी सी खुशबू आएगी, जो प्याज मैंने डाला है ना वो जरा अच्छा सा कलर देगा, ऑयल नजर आएगा, तो फिर मैं मसाले डालूंगी। ये मैंने अच्छा से इसे भून लिया है, ऑयल भी नजर आ रहा होगा साइडों पे। तो इस तरह का इसे भुनाई इसकी होगी ना, तो जो इसकी स्मेल होगी ना, भूनने से भाप बन के बाहर निकलती है। तो ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इसकी स्मेल इसी तरह खत्म होती है। पाए की ओजरी हो गई, और दूसरे गोश्त जो उसका होता है दुम्बे का गोश्त, उसकी भी स्मेल होती है। इसी तरह से भून लो ना,
सारी स्मेल गायब हो जाती है। तो इस तरह करके भून लिया मैंने, और ये सारे मसाले गए जो मैं दिखा चुकी थी। अब मैंने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी, साइड पे ऑयल करके ना मैंने थोड़ा सा इसमें ये फ्राई करूंगी ना, तो कलर जरा अच्छा सा निकलेगा। जो मिर्च मैंने डाली है ना, देगी मिर्च और दूसरी और हल्दी, तो इससे फिर अच्छा जायका होगा, जायका भी और कलर भी। अब ये मैं सारा मिक्स कर लूंगी इसे, और थोड़ा सा भूनना है। अब इसे थोड़ा सा भून के तो पानी की बारी आएगी कि पानी इसमें कितना जाएगा। ये पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी इसमें आप इस तरह डालोगे कि जितना आपको शोरबा चाहिए ना आप उतना रखो, और जब ये पकते हैं ना, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। पाए ज़रा सख्त होते हैं गोश्त से, तो ये ज़रा टाइम लेते हैं, चाहे बड़े पाए हों या सेम टाइम एक ही इनका होता है पाए का, बीफ या मटन। तो पानी इनका इसी हिसाब से आपने डालना है। अगर बीफ भी बना रहे हो तो ये पानी इतना में डाल के ना, तो 1.5 इंच तकरीबन पानी इसका ड्राई होता है पक पक के, क्योंकि इसे मैंने कवर करना है आटे से साइडों से, तो इतनी भाप नहीं निकलेगी। तो ये अभी मैं सिर्फ ये बुनाई करके ना दोबारा से दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा पानी अभी डाला था, ज्यादा पानी की बात मैं तब कर रही थी। अब इसके बाद अब मैं वो पानी डालूंगी। पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आधा कप तकरीबन या 1 कप डाल लो आप। ये बस इसकी बुनाई होनी चाहिए, और प्याज जो है ना वो मेल्ट हो जाए, बस इतना पानी इसमें डालना है भूनते भूनते टाइम, जो अब पीछे मैं दिखा चुकी हूँ। ज्यादा पानी अब मैं डालूंगी, जो मैं जिक्र कर रही थी कि कितना पानी इसमें जाएगा। अब ये ऑयल भी अलग सा हो गया है, और जो प्याज था ना तो वो भी मेल्ट होके मसाला सा बन गया बहुत अच्छा सा। ये इसका जो लहसुन मैंने साबुत डाला था ना, वो भी मैंने निकाल के ना उसका गूदा निकाल लिए। तो पानी डाल के ना ये थोड़ा सा बन जाता है, ये उस लहसुन का पानी और गूदा सा बन गया, ये इसमें गया। ये इसकी मैं भुनाई कर लूंगी। तो जो इसकी डंडियां हैं उस वक्त जो निकली हैं, इसके अंदर आप डाल सकते हो जल्दी गलाने के लिए। तो नहीं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में ये गलेगा। इस वक्त ये गला हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा ये जो पीसेस है ना अकड़े हुए से हैं, तो नरमी जब आएगी तो तभी गलेंगे ना। तो अभी सिर्फ भुनाई है, और कच्चापन है इसमें सिरी और पाई में। बुनाई अच्छी सी हो जाएगी ना, पहले जो की अब मैंने जो की, तो बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, और खुशनुमा सा इसमें एक जायका और खुशबू होती है। जब ये उससे ही इसकी स्मेल उड़ती है। तो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब पानी ज्यादा वाली की बारी आ गई, जो मैं बता रही थी पहले। ये पानी डाला। अब देख लें कि आप कितना पानी चाहिए ना, तो आप फालतू पानी, ये मुझे सिर्फ इतना इसका शोरबा चाहिए जब ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पाए जो है ना थोड़े थोड़े से बाहर मुझे निकलते नजर आ रहे हैं ना। तो इतना सा शोरबा चाहिए। अगर आप ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो आप ज्यादा पानी डाल लो, और 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच पानी इसका ड्राई होगा। जो फालतू होगा वो आप फालतू डाल लो, कितना इसने ड्राई होना है। और इतना मैं डालूंगी। ये पाए अभी बहुत सख्त है, और अब ये गलेंगे। गला के इसे भूनना नहीं है, नहीं तो वो लेस हो जाएगी। सिरी हमेशा जब गल के भूनते हैं ना, तो वो लेस सी बनती है। इसे कच्चा ही हमने मसाला बनाना है, और बाद में पानी डाल के गलाना है। अब ये गलने के लिए मैं रख रही हूँ कि कितना पानी फालतू मैंने डाल दिया, जितना ये ड्राई होना है। तो इसे मैंने ढक के रखना है, साइडों पे आटा लगाना है, भाप निकले ना। और अगर आपके पास कोई और मोटा सा बर्तन है ना, जिससे भाप ना निकले, स्टीम ना निकले, वो रख ले। मेरे पास ये है, मैं ये रख रही हूँ। और साइडों पे ये मैं जो नजर आ रहे हैं, मैं आटा लगा के, तो इसे 2.5 से 3 घंटे पकने के लिए दम वाली आग पे रखना है मैंने। जैसे बहुत हल्की सी आग पे, कि हल्के से मुझे ऊपर से पकते नजर आएंगे, और मुझे अंदाजा भी हो जाएगा कि गल गए, क्योंकि नजर आ रहा है ना ऊपर से सारा। तो इस तरह आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। ये मैं तकरीबन आपको 2.75 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। अगर गल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ढक्कन लगा के रख सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी है। तो गलाने जरूर है, गले हुए पाए होते हैं ना, तो फिर ही मजा आता है, और शोरबा भी इसका गाढ़ा बनता है। अगर सख्त हो गए तो वो फिर शोरबा पतला पतला सा रहेगा। अगर ये बिल्कुल ही मेल्ट हो गया, इसका गोश्त, हड्डियां अलग हो गई, उसकी जो ऊपर से स्किन है वो खत्म हो गई, तो तब भी मसला है, क्योंकि देखने में वो मजे के नहीं लगेंगे। पाए कि ये क्या हुआ, अभी हड्डियां, बोटियां कहाँ गई, तो हड्डियां ये कहाँ है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, सारा बैलेंस अच्छा सा हो। और ये देख लो कि कलर कितना अच्छा आया है। पाए का ऐसा कलर होगा तो मजे के भी लगते हैं, और खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। गरम मसाला लास्ट में मैंने डालना था, पहले मैंने गरम मसाला नहीं डाला, तो वो अभी मैं डाल के दिखाती हूँ।
तो ये पाए भी गल गए हैं। वो देखने से ना पता चल रहा है कि नरमी आ गई और गल गए हैं। और रोगन भी बहुत अच्छा सा आ गया, और वो देख लो कि 1 इंच से थोड़ा सा कम पानी ड्राई हुआ है। ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ, तो इस चीज से आप अंदाजा रखोगे ना, तो आप शोरबा भी बहुत मुनासिब रख सकते हो। इस वक्त गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना शोरबा, लग रहा है हमें ज्यादा चाहिए, तो पानी बॉयल करके आप शामिल कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इतना ही शोरबा रखूंगी। और घी भी बहुत अच्छा सा आ चुका है, 1 कप घी था इसमें। कुछ अपना रोगन होता है इसका, तो इस तरह मिलजुल के काफी अच्छा सा इसमें घी आ गया है। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून फुल भर के। इस वक्त ये देगी मसाला ये मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत फायदा है। इसमें सौंफ है और बहुत अच्छी सी खुशबू वाला, जो कि पाए की खुशबू और मजीद बढ़ाएगा, और उसकी जो स्मेल होती है उसे कवर करेगा। तो ये आप देगी मसाला जरूर इसमें ये डालना, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप देख लेना। और ये हर खाने में काम आता है। जब रेसिपी देखोगे मसाले की, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना काम आने वाला मसाला है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ, देख लो कि शोरबा कैसा लगा आपको। कलर भी अच्छा आ गया, पाए भी अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा सब। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें। उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है, और मेरी बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले। और मुझे दें इजाज़त, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज। तो अगर मेरा पेज इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें, फेसबुक पर भी है तो उसे नहीं किया आपने फॉलो, तो वो भी कर लें।